नमस्कार दोस्तों, मैं राम गुप्ता आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, जिसका नाम है फसल गिरदावरी। फसल गिरदावरी मध्य प्रदेश शासन के लिए पटवारियों द्वारा किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसका उपयोग प्राकृतिक आपदाओं में जान माल के नुकसान का आकलन करने हेतु किया जाता है। इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करने के पश्चात आपको एक फसल गिरदावरी का आइकॉन दिखाई देगा। जैसे ही उस आइकॉन पर आप टैप करते हैं तो आपको इसका होम पेज या मेनू दिखाई देगा और यह एप्लीकेशन आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा। वहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर एंटर करते हैं, वह तुरंत आपको उस मोबाइल पर एक ओटीपी कोड मैसेज के रूप में भेज देगा। आपको जैसे ही वह मैसेज ओटीपी कोड प्राप्त होता है, आप उस ओटीपी कोड को यहाँ पर एंटर करें। तत्पश्चात आपसे एप्लीकेशन पंजीकरण के लिए कुछ जानकारियाँ पूछेगा, जैसे ज़िला। अब आप जिस ज़िले की जानकारी या आप जिस ज़िले को बिलोंग करते हैं या आपके पास जिस ज़िले का प्रभार है, वो ज़िला एंटर करें। उसके तत्पश्चात तहसील, उस तहसील में पटवारी हल्का का चुनाव करें। पटवारी हल्का एक से अधिक हो सकता है। इसके पश्चात आप अपना नाम एंटर करें। ये जानकारी देने के बाद उसको सबमिट करें या जमा करें। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपको स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई देता है, जिसमें लिखा हुआ है कि आपका अकाउंट अभी सक्रिय नहीं हुआ है। इसका मतलब कि आपने उपरोक्त जानकारी दे दी है जो सर्वर पर पहुंच गई हैं, लेकिन आपके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जब तक वह जानकारी सत्यापित नहीं होगी, वह आपका अकाउंट सक्रिय नहीं होगा। इसके लिए कुछ समय पश्चात पुनः अपने एक्टिवेशन की या सक्रियण की स्थिति जांच कर लें। ये थोड़ी कुछ समय पश्चात यह जब भी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसका सत्यापन हो जाएगा, वह एक्टिवेट हो जाएगा। इसके लिए आप कुछ देर में इसको एक्टिवेट करने का प्रयास करें। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है और हमको उस एप्लीकेशन का होम पेज प्राप्त हो गया है। यहाँ पर कुछ कुछ ऑप्शन हमको प्राप्त होंगे जो एप्लीकेशन पर कार्य करने के लिए
आवश्यक है। सर्वप्रथम हम डेटा, उस खसरे का डेटा डाउनलोड करेंगे जो पटवारी हल्के हमने शुरू में रजिस्ट्रेशन के दौरान, पंजीकरण के दौरान चुने हैं। इसके लिए आप डाउनलोड पर टैप करें। यहाँ आपको उस हल्के से संबंधित सभी खसरे दिखाई देंगे जो कि आपको एक एक करके सभी डाउनलोड करने हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जिस भी खसरे में डाउनलोड संपन्न हरे रंग से है, इसका मतलब इसका डेटा हमने पहले से डाउनलोड कर रखा है। जो लाल कलर से डाउनलोड अपूर्ण है, मतलब उसका डेटा, उसका खसरा डाउनलोड नहीं हुआ है। हम इस खसरे को भी डाउनलोड करेंगे। जैसे ही एक खसरा डाउनलोड करते हैं, ऐसे इस प्रक्रिया को दोहराएंगे जब तक कि हमारे सारे खसरे डाउनलोड नहीं हो जाते। डाउनलोड होने का मतलब सर्वर से उसका खसरा डेटा हमारे ऐप के डेटाबेस में आ जाएगा। ये प्रक्रिया करने के पश्चात हम फसल जोड़े नामक ऑप्शन पर टैप करेंगे। यहाँ हमने जितने भी उस हल्के से संबंधित जितने भी खसरे जोड़े हैं उसकी लिस्ट मिलेगी। जैसे हम उस लिस्ट में से उस पर्टिकुलर खसरे पर टैप करेंगे तो उससे संबंधित सभी किसान या भूस्वामी की लिस्ट मिलेगी। अगर वह नहीं है तो हम जो हमारे पास धन का चिन्ह है या प्लस का साइन है उस पर टैप करके नए खसरे जोड़ सकते हैं। यहाँ लिस्ट भी आपको प्राप्त हो रही है और आप खसरा नंबर के हिसाब से उसको सर्च भी कर सकते हैं, ढूंढ भी सकते हैं। जैसे हमने अभी उदाहरण के तौर पे एक खसरा जोड़ा है जो नरेला संकरी गृह निर्माण सहकारी समिति भोपाल द्वारा अध्यक्ष तनवीर अली पुत्र साहवर अली का है, जिनके कुल खसरे एक ही हैं और कुल क्षेत्रफल 0.352 हेक्टेयर है। अब हम इस खसरे में जो फसल भूस्वामी ने जो फसल की बोनी की है उसको जोड़ेंगे। यहाँ वही सारी जो जानकारी है वो भर के आ रही है। हमको यहाँ उस किसान का या उस भूस्वामी का मोबाइल नंबर लिखना है जो कि ज़रूरी है। यदि आधार कार्ड है आपके पास तो आधार कार्ड लिख सकते हैं या उसको छोड़ा भी जा सकता है। अब फसल की जानकारी गैर कृषि है या फसल है, मतलब भूस्वामी ने उस फसल उस खसरे में फसल बोई है या वह किसी दूसरे प्रयोग के लिए, गैर कृषि प्रयोग के लिए उपयोग की है, तो हम वो एंटर जानकारी भरेंगे। यहाँ हम फसल जोड़ते हैं। अब जैसे ही हम फसल जोड़े पर टैप करेंगे हमको फसल लगाने का तरीका चुनना है कि किसान ने, भूस्वामी ने फसल कैसी लगाई है, एकल लगाई है या मिश्रित लगाई है। यहाँ हम उदाहरण के लिए एकल अगर लगी तो हमें कुछ जानकारियाँ देनी है। जैसे फसल का प्रकार, उदाहरण के तौर पर दलहन लेते हैं। फसल का नाम
दलहन की सारी फसलें आ जाएंगी, उड़द। अब फसल लगाने की विधि पारंपरिक है या जैविक। अब विधि के बाद फसल की किस्म, देसी, प्रमाणित, हाइब्रिड। और सिंचाई व्यवस्था, वह सिंचित ज़मीन है या असिंचित है। और उसका बुआई का कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल आपके द्वारा डाला गया कुल क्षेत्रफल उस किसान के कुल क्षेत्र से अधिक नहीं होगा। हम यहाँ 9 हेक्टेयर हमने एंट्री की है। हमको एप्लीकेशन ने तुरंत एक मैसेज डिस्प्ले किया कि डाला गया क्षेत्र आपके कुल क्षेत्र से ज़्यादा है। मतलब हमने जो यहाँ बुआई का क्षेत्र डाला है वह भूस्वामी के कुल क्षेत्रफल से अधिक है, इसलिए हम उसको ठीक करेंगे। अभी यहाँ हमने 0.1 हेक्टेयर का रकबा उड़द एकल फसल के लिए लिए हैं। जैसे ही हम वो एंट्री सबमिट करते हैं, आपको वह जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी। यहाँ हम हमारा भूस्वामी का जो कुल रकबा था वो था 0.352, जिसमें से हम 0.1 हेक्टेयर की प्रविष्टि कर चुके हैं। इसी तरह और भी प्रविष्टि की जा सकती हैं। अगर कुछ रकबा गैर कृषि है तो उसकी भी हम एंट्री कर सकते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि उपरोक्त जानकारी हमने भर दी है। इसी तरह सभी खसरों की जानकारी आपके द्वारा भरी जाना है। उपरोक्त कार्य करने के पश्चात आप मोबाइल से बैक करेंगे तो आपको वापस जिस ऑर्डर में, जिस सीक्वेंस में, जिस तरह आप अंदर आए थे वैसे बाहर ही जाएंगे। यहाँ हम आप देख पा रहे हैं कि उपरोक्त खसरे की जानकारी हमने जो भरी है वह हमको इस लिस्ट में दिखाई दे रही है। इसके अलावा हम अगर और फसल जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ लें, अन्यथा बैक बटन से वापस आ सकते हैं। अब हम यहाँ एप्लीकेशन के होम पेज पर आ चुके हैं। इसके पश्चात यहाँ ध्यान देने वाली एक बात है कि जब आपने खसरा डाटा मोबाइल एप्लीकेशन पर डाउनलोड कर लिया है, उस समय तक आपको आपके मोबाइल पर इंटरनेट होना आवश्यक है। फसल जोड़े आइकॉन पर कार्य करने के लिए आपका मोबाइल डेटा ऑफ भी कर सकते हैं या उसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जितना भी आपने जो भी फसलें जोड़ी हैं वो सभी आपके मोबाइल के डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। जैसे ही आपको फिर से पुनः इंटरनेट कनेक्शन प्राप्त होता है या आप इंटरनेट अपने मोबाइल पर चालू करते हैं, आप उस डेटा को सर्वर पर अपलोड करेंगे। जब तक आप ने इंटरनेट ही उपयोग करके उस डेटा को जो आपने अभी फसल जोड़े के रूप में एंटर किया है उसको सर्वर पर अपलोड नहीं करेंगे, तब तक आगे की प्रोसेस नहीं होगी। सर्वर पर अपलोड करने के लिए आपके होम पेज पर अपलोड आइकॉन है,
अपलोड ऑप्शन है उसको टैप करें। अब आपको एक लिस्ट मिलती है, जो लिस्ट आपने खसरे ग्रुप में ऐड की है, उसमें उस लिस्ट में से चुनाव करें जो फसल आपने जिस खसरे में जो फसलें आपने जोड़ी हैं। नरेला संकरी, हम यहाँ उदाहरण के तौर पर नरेला संकरी की जानकारी हमने भरी है और उसको हमको अब सर्वर पर अपलोड करना है। हमने अभी ये नरेला संकरी गृह निर्माण सहकारी समिति भोपाल की जानकारी के फसलों की जानकारी की प्रविष्टि की है, हम उसी को अभी सर्वर पर अपलोड करने जा रहे हैं। आपको सिंपल आपको उस नाम पर टैप करना है। एप्लीकेशन आपको मैसेज देगा, क्या आप इस जानकारी को अपलोड करना चाहते हैं, हाँ नहीं में उत्तर दें। हो सकता है कभी हम गलती से जानकारी गलत एंटर कर दिए हैं, गलत एंट्री हो चुकी है, तो हम यहाँ नहीं करके उसको अपलोड करने से वंचित भी कर सकते हैं, या अगर सही जानकारी सही है तो उसको अपलोड किया जा सकता है। जैसे ही आप हाँ करते हैं आपको एक मैसेज आता है, डेटा को सफलतापूर्वक अपलोड कर किया गया है। इस तरह सारे डेटा को आपको एक के बाद एक अपलोड करना है। जैसे ही आप ये अपलोड करेंगे, एक एक जानकारी अपलोड करेंगे, सर्वर से आपको मैसेज आएगा जो हमने अभी जानकारी अपलोड की है, उसमें सिस्टम ने हमको मैसेज किया है, खरीफ 2017 फसल गिरदावरी खसरा नंबर 242/1/2 में उड़द 0.1 हेक्टेयर में उड़द, 0.2 हेक्टेयर में जो नॉन कृषि कंपोनेंट एंटर किए हैं वो। अगर आप सहमत हैं तो कोड 3071 पटवारी से साझा करें। इसका मायने ये है कि आपने अभी जो जानकारी अपलोड की है, जैसे ही आपने सर्वर पर अपलोड की, तुरंत वह जानकारी के आपके जो आप उस भूस्वामी का मोबाइल नंबर है उस पर एक मैसेज जाएगा जिसमें इसका वर्णन होगा कि उपरोक्त जानकारी पटवारी द्वारा आपके रकबे से संबंधित जानकारी पटवारी द्वारा भरी गई है। अगर यह जानकारी आपके हिसाब से सत्य है, पूर्ण है, तो आप इस OTP कोड या कोड को पटवारी के पास जाकर शेयर करें, साझा करें। जैसे ही पटवारी के पास वो किसान वो कोड लेकर आता है, जो कि डेटा अपलोड करते समय किसान के मोबाइल पर, रजिस्टर्ड मोबाइल पर जो मोबाइल आपने एंटर किया है जाता है, और वह अपने मोबाइल का वो कोड लेकर आता है। तब आपको OTP, होम पेज के OTP ऑप्शन पर टैप करना है और उपरोक्त जैसे ही आप नरेला संकरी पे टैप करेंगे, आपको उस भूस्वामी की लिस्ट मिलेगी जो अभी अभी आपने जिसका डेटा भरकर और उसको सर्वर पर अपलोड किया है। आप उस पर टैप करेंगे, यहाँ OTP सत्यापित करें आपसे पूछा जाएगा। यहाँ वह OTP है जो किसान द्वारा आपको शेयर किया जाएगा, दिया जाएगा, जो एक OTP किसान के मोबाइल पर किसान को प्राप्त हुआ है या भूस्वामी को प्राप्त हुआ है। इसके मायने ये हुए कि किसान या भूस्वामी आपके द्वारा भरी गई जानकारी से सहमत है, पूर्णतः सहमत है, और वह OTP आपको किसान से लेकर और यहाँ
एंटर करना है। वो OTP 3071 था। यहाँ जमा करें। अब आप देख पा रहे हैं कि जो लिस्ट थी उसमें से वो किसान जो नरेला संकरी का था वो हट गया। इसका मतलब ये जो आप एक प्रोसेस आपकी पूर्ण हुई, मतलब एक रिकॉर्ड की, एक खसरे की जो जानकारी आपने सर्वर पर अपलोड की है वो सफलतापूर्वक पूर्ण हुई। आप वापस जाएंगे पुनः और ये जो पूरी प्रक्रिया नंबर ऑफ़ टाइम कितने भी बार दोहरा सकते हैं। इसके पश्चात एप्लीकेशन बंद करने के लिए आप बंद पर टैप करें। रिपोर्ट्स पर आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखाई देंगी, कुछ समय पश्चात दिखाई देंगी। धन्यवाद।